आज सीखेंगे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन किस तरह फाइंड करते हैं एक्सेल में। तो वैसे तो फार्मूला ये है स्टैटिस्टिक्स में कि वेरिएंस का फार्मूला x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। एक्स बार x क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशन है 5, 9, ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन है ये सारा x है। फिर x बार क्या है, मीन है, यानी इसका मीन लेंगे। मीन किस तरह लेंगे, पहले लेक्चर में हम लोगों ने मीन भी निकाला है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब डेटा को जमा करें, फिर इन टोटल जितने नंबर है उस पर डिवाइड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें मीन आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे n-1। n क्या है, यानी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी डेटा कितना है, 1, 2, 3, यानी यहाँ तक कितना है। तो ये 12 है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तादाद 12 है। तो n की जगह हम लोग 12 पुट करेंगे। तो बाकायदा इस मैथमेटिक्स में इस तरह, स्टैटिस्टिक्स में इस तरह निकाला जाता है इस फार्मूले की मदद से। जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन इस फार्मूले से निकाला जाता है कि x माइनस एक्स बार, यानी x क्या है, इन सब ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे मीन से। एक्स बार क्या है, मीन है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे या उसका पावर 0.5 ले या स्क्वायर रूट ले, दोनों बराबर है। आप देखिए कि वेरिएंस का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है, ये इन दोनों का ताल्लुक है। द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेल में किस तरह। तो एक्सेल में भी मैंने कहा फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला किस तरह बनाएंगे, तो इसके लिए फंक्शन में जाएंगे, सबसे पहले इक्वल इंटर करेंगे। तो फार्मूले के लिए इक्वल लाजमी है, सबसे पहले इक्वल इंटर किया हम लोगों ने। फिर वेरिएंस है तो VAR वेरिएंस, फिर आ जाता है P वेरिएंस P वेरिएंस A। तो हम लोगों का जो डेटा है वो सिंपल डेटा है या पॉपुलेशन डेटा है, सबसे पहले आपने ये मालूम करना है। तो सिंपल, ये तो मालूम है कि सिंपल है, यानी चंद ही डेटा है। अगर डेटा बहुत ही ज़्यादा था तो उसका मतलब है पॉपुलेशन डेटा है। तो हम लोग सिंपल डेटा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये याद रखना सिंपल डेटा के लिए और पॉपुलेशन डेटा के लिए इन दोनों के फार्मूले चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वेरिएंस सिंपल डेटा के लिए। तो मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैं जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी किस डेटा का मैं वेरिएंस मालूम करूँगा, उन सब को सेलेक्ट करूँगा। यानी 5 से वो स्टार्ट है, कहाँ तक 14 तक चलता है, यानी यहाँ तक मैंने मालूम करना है कि वेरिएंस कितना है। फिर मैंने इंटर प्रेस करना है, तो मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाती है 35.295454। तो ये वेरिएंस की वैल्यू आ गई। अभी अगर मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लूँ या फिर फार्मूला बनाऊँ, तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मिलेगी। तो मैं फार्मूले से करता हूँ, क्योंकि हम लोग एक्सेल सीख रहे हैं। तो मैं फार्मूला बनाऊँगा इज इक्वल टू, फार्मूले के लिए इक्वल टू लाजमी है, तो इज इक्वल टू ST, यानी मैंने ST से प्रेस किया तो मुझे आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर पॉपुलेशन, P का मतलब पॉपुलेशन, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर सिंपल डेटा। मैं सिंपल डेटा के लिए ये फर्स्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और थर्ड भी, तो मैं थर्ड सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने थर्ड सेलेक्ट किया। अभी मुझे कह रहा है कि डेटा को सेलेक्ट करें, तो मैं अभी डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। 5 से जो स्टार्ट है 14 तक, तो मैंने डेटा को भी सेलेक्ट किया। अभी मैं इंटर कर रहा हूँ। तो इंटर करने के बाद मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मिल गई 5.9409 समथिंग आ गई। या डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ, तो वो किस तरह होगा, यानी अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन दोबारा मालूम करूँगा बग़ैर फार्मूले के, तो फिर किस तरह होगा। मैं इस तरह करूँगा कि ये डेटा सेलेक्ट करूँगा, यानी वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो फिर भी मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। मैंने ये सेलेक्ट किया। अभी यानी ये सेल में ये कौन सा नंबर है, B3 है।
तो मैं B3 सेलेक्ट करूँगा। इक्वल लाजमी है। इक्वल के बाद मैंने ये B3 सेलेक्ट किया। तो B3 सेलेक्ट करने के बाद मैं अभी क्या लूँगा, पावर, यानी पावर का सिंबल ये है। और कितना है पावर, 0.5 है। तो मैं 0.5 लूँगा तो मुझे दोबारा 5.94 ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह मैंने कहा कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मैंने क्या है लिया, स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 0 पावर क्या होगा, 0.5 होगा। मैंने ये वेरिएंस सेलेक्ट किया और फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये मुझे वही वैल्यू मिल गई। वैसे स्टैटिस्टिक्स में इस तरह के फार्मूले जो टेबल मैंने दिखाया है, इस फार्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये डिस्पर्जन है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है कि मीन से वैल्यू या डेटा सेट कितना वेरिएट कर रहा है, ये है। और इसके बाकायदा फार्मूले ये है, ये सिंपल डेटा के लिए है।